झारखंड में सरकार गठन के बाद अब विधानसभा का पहला सत्र भी शुरू होने वाला है। इससे पहले कैबिनेट का विस्तार हुआ। 11 मंत्रियों ने शपथ ली। इन 11 मंत्रियों में से एक नाम चमरा लिंडा का भी है। चमरा लिंडा बिशुनपुर विधानसभा सीट से जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े और विजयी होकर विधानसभा पहुंचे। चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जैसा बड़ा मंत्रालय भी सौंप दिया है। आज हम चमरा लिंडा के राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड की सियासत में चमरा लिंडा की भूमिका को समझने के लिए उनका राजनीतिक सफर जानना बेहद जरूरी है। दरअसल चमरा लिंडा ने छात्र संघ से अपनी राजनीतिक की शुरुआत की थी। इससे पहले वह राजस्व कर्मचारी के तौर पर नौकरी कर रहे थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच वह अपने आदिवासी समाज को लगातार उपेक्षित होता देख रहे थे। उनके आरक्षण का गलत इस्तेमाल होने से वह बेहद दुखी थे। आदिवासियों के भाषा, कला, संस्कृति, इतिहास और अधिकारों के संरक्षण के लिए वह आदिवासी छात्र संघ से जुड़ गए। कुछ ही समय में वह इसके अध्यक्ष भी बन गए। उस दौरान इस छात्र संघ का राज्य भर में प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उसने अपने आंदोलन के बदौलत साल 2004 में होने वाले परिसीमन को भी रोक दिया। दरअसल परिसीमन के कारण एसटी रिजर्व सीटों की संख्या घट रही थी। इसे रोकने के लिए आदिवासी छात्र संघ ने आंदोलन चलाया। इसका परिणाम ये रहा कि साल 2004 में देश भर में परिसीमन हुआ, लेकिन झारखंड और उड़ीसा इससे अछूता रहा। इससे पहले साल 2001 में हुई जनगणना में भी छात्र संघ ने अपना असर छोड़ दिया। कुछ जानकार बताते हैं कि सरना धर्म कोड का मुद्दा झारखंड में सबसे पहले आदिवासी छात्र संघ ने ही उठाया था। 2001 के जनगणना के समय ये मांग अपने उफान पर था। हालांकि ये डिमांड पूरी नहीं हुई, लेकिन आज भी ये झारखंड की राजनीति में एक प्रमुख चुनावी एजेंडा है। वहीं झारखंड गठन के बाद हुए डोमिसाइल आंदोलन में भी आदिवासी छात्र संघ ने महती भूमिका निभाई थी। प्रार्थना सभा को भी छात्र संघ ने ही एक्टिव किया था। इन सब में चमरा लिंडा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। संघ का प्रभाव उस दौरान पूरे राज्य भर में तो था ही, लेकिन चमरा लिंडा का अपना प्रभाव खासकर दक्षिणी छोटा नागपुर के लोहरदगा, गुमला और आसपास के जिले में था। इन्हीं सामाजिक मुद्दों के साथ चमरा लिंडा ने साल 2005 में राजनीति की एंट्री की। बताया जाता है कि आदिवासियों की राजनीति, जो पहले केवल रोड, नली, गली तक सीमित थी, चमरा लिंडा ने इसमें नई जान भरी। उन्होंने ही आदिवासियों की भाषा, कला, संस्कृति और अधिकारों का झारखंड की राजनीति में परिचय कराया। लोग बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब सरना झंडा को चमरा लिंडा का झंडा कहा जाता था। इस बीच चमरा लिंडा ने साल 2005 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, जिसमें वह मात्र 569 वोटों से हार गए। ये चमरा लिंडा का पहला चुनाव था, लेकिन इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि आने वाले चुनावों में उनकी जीत का अंतर बढ़ता चला गया। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में चमरा लिंडा ने राष्ट्रीय कल्याण पक्ष के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद जेएमएम के टिकट पर 2014, 2019 और अब 2024 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीते। हालांकि उन्हें कभी सांसद बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस जैसी अनजान पार्टी पर सवार होकर भी चमरा लिंडा ने अपने दम पर 1,18,355 वोट अर्जित किए और लोहरदगा में अपनी लोकप्रियता को साबित कर दिया। इसके पहले 2009 में तो बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार भी चमरा लिंडा दूसरे स्थान पर रहे थे और पंजे की सवारी कर रहे रामेश्वर उरांव को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। जीत हार का मार्जिन महज 8,000 का रहा था। इस बार के लोकसभा चुनाव में चमरा लिंडा ने अपने ही गठबंधन से बगावत कर दिया था। गठबंधन के तहत लोहरदगा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चमरा लिंडा इसके बावजूद निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद पड़े, जिसकी वजह से जेएमएम ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने एक बार फिर से उन्हें बिशुनपुर से उम्मीदवार बनाया और चुनाव जीतने के बाद उन्हें मंत्री पद भी दिया गया।
दरअसल बताया जाता है कि चमरालिंडा भले ही मीडिया में उतने सक्रिय न रहते हों, मगर उनका प्रभाव आज भी कायम है। उनके बगैर जेएमएम गुमला सिसई के इलाके में कभी जीत हासिल नहीं कर सकती। चमरालिंडा को मंत्री पद देने की भी यह एक बड़ी वजह बताई जाती है। माना जा रहा है कि बड़े पद का मोह देकर पार्टी उनके बागी तेवर पर लगाम कसने के प्रयास में है। अब देखना होगा कि मंत्री चमरालिंडा अपने कार्यकाल के दौरान कौन-कौन से ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।